थंबनेल देख करके तो आप समझ गए होंगे कि ये एक गपशप वाली वीडियोज़ है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस वीडियो कि देखो यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम सुन करके अपनी स्मृति में लंबे समय तक संजो कर रख सकते हैं। तो मेरा एक छोटा-सा प्रयास है, मैं बहुत कम समय लूँगा, पर बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में बात करूँगा, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और साथ ही मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, क्वेश्चन पैटर्न को पकड़ने का तरीका, जो आपकी पढ़ाई में बिल्कुल निश्चित रूप से वो आपकी मदद करेगी। एक न्यूज़ लेते हैं सबसे पहले, तो CR-450 करके एक ट्रेन आई है, चाइना ने उसको लॉन्च किया है, ठीक है? और ये दुनिया की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है। आप कहेंगे कि इसकी स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर इसका नाम 450 क्यों है? तो देखो, जब ग्रास रूट पर इसकी टेस्टिंग हुई ना, तो इसकी स्पीड 400 एक्चुअल में 400 आई। तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ठीक है? इसका नाम भले ही 450 है, CR-450 नाम करके है, ओके? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, तो यहाँ से कुछ ऐसे सवाल बन सकते हैं, देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी जो है, उन्होंने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास किया है, उसका नाम है सिनबेक्स, ठीक है? तो इसमें 2 जो कंट्री इन्वॉल्व हैं, वो है इंडिया और कंबोडिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का स्टेट फेस्ट है, और अभी 2024 में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया, तो ये वेल्स में मनाया गया, ठीक है? इंग्लैंड के वेल्स में मनाया गया। एक स्पोर्ट्स से एक न्यूज़ है कि अभी सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 हुआ था, तो इसमें महिला एकल फीमेल सिंगल में पीवी सिंधु ने जीता था, और पुरुष एकल में लक्ष्य सेन, इन्होंने ये बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था। दिसंबर 2024 और जनवरी के प्रारंभ में एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई स्पेस टेक्नोलॉजी में, और ये न्यूज़ वो थी कि भारत ने, इसरो ने अपना पहला स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया। अब ये स्पेसएक्स मिशन क्या है? तो स्पेस डॉकिंग मिशन है, जो 2 सैटेलाइट को स्पेस में ही जोड़ती है। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई। अभी जो इसरो के अध्यक्ष हैं, वो वी नारायणन हैं, और भारत ऐसा करने वाला, ये अपना स्पेसएक्स मिशन लॉन्च करने वाला, डॉकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे पहले यूएस, रूस और चाइना ने ऐसे सिस्टम को लॉन्च किया है, ठीक है? लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या ये न्यूज़ पर्याप्त है हमारे एग्ज़ाम के लिए? तो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-60 ध्रुवीय अंतरिक्ष लॉन्च मतलब प्रक्षेपण यान, इसका सीरीज़ क्या है? C-60 है। इसके माध्यम से ये मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है? PSLV GSLV ये हमारे इम्पोर्टेंट प्रक्षेपण यान हैं। अभी 69th BPSC की अगर बात करें, तो उस एग्ज़ाम में 2 फुल फॉर्म हमें देखने के लिए मिले थे। एक चैट जीपीटी का था, एक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो चैट जीपीटी के फुल फॉर्म उन्होंने पूछ लिए थे, ठीक है? तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि PSLV GSLV और ऐसे जो टर्म आते हैं उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। मानता हूँ कि ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी। लेकिन जब आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस को और एग्ज़ाम में देखेंगे, तब आपका तीसरा आँख खुलेगा। अभी CAPF के एग्ज़ाम हुए थे 2024 में, आई थिंक 2024 में एग्ज़ाम हुए थे। तो उस समय आदित्य L1 ये भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो उसमें जो लैग्रेंजियन पॉइंट थे, तो 1 2 3 4 ऐसे करके थे। तो उन्होंने पूछा था सन L2 और L1 के बीच में, या ऐसे करके कुछ लैग्रेंजियन पॉइंट था, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल हैं। जब हमें वो जो पिक्चर इसरो रिलीज़ करती है ना, जब हम वहाँ पे देखेंगे, तो एक फेयर आइडिया मिल जाता है। हालांकि ये बहुत डीप ऑब्जर्वेशन का चीज़ है। एंगल से ही रिलेटेड साइंस में 69th BPSC में एक सवाल पूछे गए थे कि जो डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, वो हमारी स्किन पर किस एंगल पे बैठते हैं?
हालांकि ऐसे सवाल अगर नहीं किए हुए हैं तो फिर हम इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसलिए हमारा ऑब्जर्वेशन वहाँ तक जाना चाहिए। तो घटनाक्रमों को या फिर प्रीवियस ईयर के पैटर्न की मदद से हम इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं और उस पर आधारित हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, तो पीएसएलवी है। पीएसएलवी C60 से तो लॉन्च किया गया स्पेड एक्स मिशन, पर हमें ये जानना चाहिए कि पीएसएलवी जो अभी आदित्य एल की बात की, ठीक है, ये जो मिशन था ये पीएसएलवी C57 से लॉन्च किया गया था। तो 57 से लेकर के 60 तक एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पीएसएलवी C57 आदित्य L1 ये लॉन्च किया गया था, और पीएसएलवी C58 से एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, और 59 से पीएसएलवी C59 से प्रोबा मिशन लॉन्च किया गया था। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना है, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो हमें अपना एफर्ट लगाना है पढ़ने के लिए, एक बार सर्च करना है, देखना है। ओके, 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं, मतलब वन लाइनर टाइप की चीज़ें हैं कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ। और ये जो प्रोबा 3 करके जो ये अभी मैंने बोला प्रोबा, ठीक है, प्रोबा मिशन, तो ये एक्चुअल में इंडिया का ये नहीं था, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी था, ठीक है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ये लॉन्च करवाया था हमसे, तो हमने उनको दिया था पीएसएलवी C59 करके, ठीक है। और 2024 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। 2024 के वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो ब्रेन रॉट है। जो हम लोग इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल नहीं करते हैं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, दूसरा मज़ा अलग मज़ा, तो ये है ब्रेन रॉट, ठीक है। तो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट है, लेकिन किसका है? ऑक्सफोर्ड का है। और ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज़ करती है, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है, ब्रेन रॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सवाल ये पूछे जाते हैं कि कोई वर्ड दे दिया जाता है और कहता है कि इसका संबंध किससे है, हाल ही में चर्चा में रहा ये शब्द का संबंध किससे है। तो अभी एक केसलर सिंड्रोम, ठीक है, ये केसलर सिंड्रोम नाम करके एक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि स्पेस का जो गार्बेज है, अंतरिक्ष का जो कचरा है, ये है, इसको कहते हैं, अंतरिक्ष के कचरे को कहते हैं केसलर सिंड्रोम, ठीक है। ये वन लाइनर टाइप की चीज़ें हैं, तो ये हमें ऐसे ही याद हो जाएंगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये नासा के जो साइंटिस्ट थे, एक कैसलर उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर ये टर्म दिया गया है। तो कैसलर सिंड्रोम ये अंतरिक्ष कचरे से संबंधित है। ओके, एक न्यूज़ आई कि भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बन गया है? तो ये गोरखपुर बन गया है। और एशियाई क्रिकेट परिषद जो है, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये सैमी सिल्वा हैं, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। एक दो और महत्वपूर्ण वन लाइनर टाइप की चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ में रही है कि टाइम मैगज़ीन जो है, इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसको चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने चुना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई कि भारत का जो है ना, पहला कांच का पुल है, इसको बोस्टरिंग आर्क ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये ब्रिज तमिलनाडु में है। और भारत का पहला समुद्र पर बना हुआ कांच का पुल है, तमिलनाडु में है। और ये जोड़ता किसको है? तो त्रिवल्लुर की जो प्रतिमा है ना, वहाँ से लेकर के विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तमिलनाडु में है ना, तो इसको जोड़ती है ये। इस ब्रिज का नाम क्या है? बोस्टिंग आर्क ब्रिज है, तमिलनाडु में है। कुछ और वन लाइनर टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि अभी लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये बिल पेश किया गया। इसका संबंध किससे है? तो वन नेशन वन इलेक्शन से है। वन नेशन वन इलेक्शन पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने तैयार भी की होंगी, इस पर थोड़ा और काम कर लीजिएगा। तो 129वां संविधान संशोधन, ये जो बिल है, इसका संबंध वन नेशन वन इलेक्शन से है। और अभी ब्रिटिश सुरक्षा परिषद जो है, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से एक अवार्ड दिया गया है, स्क्वाड ऑफ ऑनर अवार्ड। ये किसको मिला है? तो ये अयोध्या में जो राम मंदिर है, इनको मिला है। तो ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से स्क्वाड ऑफ ऑनर अवार्ड किसको मिला है? तो राम मंदिर को मिला है, ध्यान रखिएगा इसको। अभी एक न्यूज़ आई थी गुजरात से, तो न्यूज़ था कि
भाषा से संबंधित बाधाएं जो होती है उसको दूर करने के लिए स्वार SWAR ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गुजरात ने। और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिटिक रिसोर्स। मतलब भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने का ये प्रयास किया गया है। आप CMO को संदेश लिखने के बजाय आप बोल करके भी भेज सकते हैं। तो ये राज्य स्तरीय घटनाक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी घटनाएं ऐसे ऐसे न्यूज़ अलग अलग स्टेट में अब आने वाली है, क्योंकि भाषा से LLM जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है LLM, तो इससे 500 से ज़्यादा भाषाएँ हैं जिसमें इसको बिल्डअप किया जा रहा है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अलग अलग स्टेट से ऐसी खबरें आएंगी, भविष्य में ऐसी खबरें आएंगी, और वैश्विक घटनाक्रम में भी और भारत के स्तर पर भी इन चीज़ों में कुछ बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ज़रूर होने वाला है। देखो, अभी अंग्रेजी श्रेणी में जो है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। मैं इंग्लिश वाला बता रहा हूँ, आपका काम है कि आप और भी आप सर्च करिए, ठीक है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का इंग्लिश के लिए, इंग्लिश कैटेगरी के लिए ये ईस्टर्न कीर और गगन गिल को मिला है। चूँकि गगन गिल इंडियन नाम है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और भी चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। एक दो और न्यूज़ है 2024 के करंट अफेयर में। ये रहा था कि देखो, एक स्टैटिक से ही रिलेटेड है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। चूँकि दिसंबर में मनाया गया, तो 19 दिसंबर 1961, ठीक है। तो इस दिन को हम लोग मनाते हैं, मतलब 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बहुत डिटेल में बात हो जाएगी। लेकिन भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कोची में है, और इन्होंने एक नई किस्म की प्रजाति लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? सोरसा नाम है। ये किस चीज़ की प्रजाति है? ये अदरक की प्रजाति है, ठीक है। तो अदरक की एक प्रजाति है, सोरसा नाम है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कोची में स्थापित है, इन्होंने ये लॉन्च किया है। चूँकि 10-12 मिनट का मैंने समय लिया और मैंने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक्स ऐसे रिलेटेड मेजरली जो बात हुई है, हमारी बात करंट अफेयर पर हुई, तो मैं चाहूँगा कि 15 से 20 मिनट की वीडियोज़ के माध्यम से रोज़ मैं कुछ ऐसी चीज़ें साझा करूँ जो आपकी पढ़ाई में मदद करें, आपके एग्ज़ाम पैटर्न को पकड़ने में थोड़ी सहूलियत हो। और मैं रेफरेंस दूंगा, चूँकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कम रेफरेंस दिया है, लेकिन मैं ऐसे सवालों के रेफरेंस भी दूंगा जहाँ पर ऐसे सवाल बने हैं। और चूँकि थोड़ा ये बोरिंग तो नहीं ही होगा, आई थिंक। अगर मैं रेफरेंस दूंगा तो अगर आप उस पे काम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मज़ेदार होगा। तो अभी तो हमने कुछ 10-5 न्यूज़ के बारे में बात की, उससे रिलेटेड बात की, लेकिन मैं आगे से आपको रेफरेंस दूंगा, एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, और उससे रिलेटेड और कुछ भी जो सवाल बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मिलते हैं अगले अपने वीडियो में। ये हमारा करंट अफेयर और जीके का, जीएस का ये पहला वीडियो था। देखते हैं आगे हम और भी प्रयास करेंगे, और फिर मिलते हैं। जय हिंद।